तो यार ये भाई मूवी का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में हमें लगा था मजा नहीं, पर थोड़ा हमने सोचा आगे कंटिन्यू करते हैं, तो देखिए फायर पे मैं पढ़ाई देवी जी, किसान स्कूल में फर्स्ट आया है। ये सब तुम्हारी कृपा है। आपने इस गवार को क पढ़ाकर इंसान बना दिया। आपका ये एहसान अपनी जान देकर भी हम कभी नहीं चुका सकूंगा। हाँ, ये चूड़ियां लाया हूं, अपने इस पुजारी की भेंट समझकर स्वीकार कर लीजिए देवी जी। एक और भेंट लाया हूं देवी जी, ये मोगरे के फूल के रंग की साड़ी। इसे स्वीकार करके पहन लीजिए देवी जी। मोगरे के फूल की तरह आपका मन भी बहुत शांत है, इसलिए मोगरे के फूल भी लाए हैं। इन्हें अपने बालों में सजाए लो। और क्या करें, मरे हुए साले। हमारे पास तो सब भी नहीं है। हाँ, एक ही शब्द आता है, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। या अरे ओ मुझे रे, ये क्या कर रहा है तू? ये बेचारा पहाड़ी इलाके से आया है। बिल्कुल बच्चे की तरह भोला है, सही रस्मों रिवाज बिल्कुल नहीं जानता। ये छोटा वाला इसका भाई है, मेरी बेटी के पास पढ़ने आता है। आज पास हो गया तो दोनों शुक्रिया अदा करने आए हैं। कितना भोला और कितना सीधा है, इसकी बातों से पता चलता है। सत्यप्रकाश जी, हाँ मखा अपनी लड़की के लिए ब्राह्मण घराने का लड़का तलाश रहे हैं। क्या ये बुरा है? इसके माथे पे तिलक लगा के, जनेऊ पहना के, इस जंगल के निवासी के साथ अपनी लड़की की शादी करवा दीजिए। हमें क्यों बुलाया है यहाँ पर? देखिए, माना कि आप मेहमान हैं, लेकिन आप मर्यादा पार करते जा रहे हैं। ठीक है, कर लीजिए ना इस कुमार से रिश्तेदारी। हमारा समय क्यों बर्बाद किया? घर में मुस्टंडा बिठा के रखा और हमारे बेटे को शादी के लिए बुलाया। बड़े आए, चलो जी चलो, सब यहाँ से चलो। इस घर में मेरे बेटे का रिश्ता नहीं होगा। उसकी दुकान भी के बकवास, ऐसे रिश्तेदारी होती है? होंगी कहीं के? ये भी है ना, गया भी देखता है, घर में अरे हरामखोर जंगली, आजादी बर्बाद करने के लिए तुझे यही घर मिला। अरे तेरे भाई को इसने पढ़ाया और तूने बदले में इसकी जिंदगी में जहर घोल दिया। जहर, निकल जा, निकल जा यहाँ से शैतान, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा यहाँ से, मेरे सामने से निकल जा, मेरे आंखों के सामने से निकल, निकल जा शैतान, निकल जा यहाँ से। हम तुमसे बात कर रहे हैं और तुम कट्टी बट्टी गाए जा रहे हो। हमारी बात को अनसुनी करके बकवास लिखे जा रहे हैं। अरे भाई, जो हम लिख रहे हैं ना, अगर वो तुम्हारी तकदीर की लकीर बन गई तो कितना मजा आएगा। मजाक करेगा तो बहुत कस के मारूंगा। अरे एक बार सुनो तो भाई, कहा लिखा है हमने। क्या लिखा है रे, क्या लिखा है? डांटो नहीं, प्रेम से सुनो। हमने लिखा है कि पढ़ाई देवी हमारी भाभी बनेगी। तुम्हारा दिमाग में चर्बी भर गई है क्या? जानता है वो कौन है? ब्राह्मीण, वो भी पढ़ी लिखी। और हम कहा है पहाड़ी अनपढ़ गवार जानवर, वो भी छोटे गांव के। उनकी और हमारी का बराबरी रे? कभी सपने में भी नहीं सोचना कि वो तेरी भाभी बनकर घर में आएगी। समझा? नालायक। ये फूल, ये चूड़ियाँ, इस रंग की साड़ी मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें किसने बताया? मेरी पसंद की चीजें लाने के लिए? थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। या थैंक्स। कृष्णा, मेरे नसीब के लकीरों में तूने कहा लिखा था रे? तुम ही बोलो भाई। सपना है, सपना। हम बोले हाँ, पढ़ाई देवी तोहरी भाभी बनेगी। देश में शादी करेगा, अपने ही भाभी। बंद करा, आवाज बंद करा उसका। रुक एक मिनट। अर्जेंट है ब्रदर, पार्टी वालों ने हम लोगों के साथ धोखा किया। हाँ ब्रदर, पार्टी वालों ने तुम्हें छोड़कर मलिक को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया ब्रदर। अगर मलिक को पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया तो उसके आदमी हमारे साथ कुत्तों जैसा बर्ताव करेंगे। प्रेसिडेंट बनने के बाद
वो हम लोगों से बदला लेने के लिए पुलिस रिकॉर्ड से सारी फाइलें निकलवाएगा और हमारे पुराने सारे केस खुलवाएगा। वो हम लोगों का जीना हराम कर देगा ब्रदर। कल मलिक का धूमते जुलूस निकलने वाला है। जुलूस पार्टी के ऑफिस में प्रेसिडेंट की गद्दी संभालने के लिए जाने वाला है। मैंने कहा था ना मलिक साहब, मेरे होते हुए डेविड तो क्या, उसका फरिश्ता भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सकता। जानता हूँ काली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मलिक साहब, मैं वादा करता हूँ अगर डेविड सामने आ भी जाए तो उसका मुकाबला मैं करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। काली, ये लो चाबी, खोलो दरवाजा। मेरे बगल वाली कुर्सी पर तुम ही बैठोगे। मलिक साहब जिंदाबाद, 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 मलिक साहब जिंदाबाद। हैरान मत हो मलिक, तेरी चाबी के बगैर डेविड किसी भी ताले को खोल सकता है। ए डेविड, इस कुर्सी पर सिर्फ मलिक साहब का हक है। ए चलो निकल अपने चमचों के साथ बाहर। चलिए जल्दी कीजिए। मलिक साहब मुझे बचा लीजिए। मैं तेरे साथ हूँ। काली, पहले इंस्पेक्टर साहब को स्टेटमेंट दी। उन्हें बोल कि तुझे किसने मारा। स्टेटमेंट बाद में ले लेंगे, इलाज के लिए देर हो जाएगी। बोल, पार्टी ऑफिस में तुझे किसने मारा, किसने वार किया तुझ पर? बोल काली। सर, इसकी हालत देखिए, इसकी हालत खराब हो रही है। अगर देर हो गई तो ये नहीं बच पाएगा। इसके बचने से ज्यादा जरूरी इसका स्टेटमेंट देना इंस्पेक्टर साहब। हाँ बोल काली। हाँ एक्सक्यूज मी, पेशेंट को जल्दी से अंदर लेके आइए। सर, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, इसका इलाज हो जाने दीजिए। यू शट अप एंड डू योर ड्यूटी। पहले इसका स्टेटमेंट लीजिए। बोल काली, शाबाश बोल। वो तुझे किसने मारा? मुझे डेविड ने गुप्ती से मारा। स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा। नमस्ते डेविड। हाथ जोड़ के नमस्ते कहने वाले और पांव पड़कर आशीर्वाद लेने वाले दोनों पर ही अब मुझे भरोसा नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो डेविड? अरे तुम्हें गलत फहमी हो गई है। अरे हम तुम्हें जितना पहले प्यार करते थे उतना अब भी करते हैं। अरे हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे गुलाम हैं हम। मुंह खोलने से पहले आगे पीछे देख लिया कर मंत्री। अरे हाँ, आप लोग जाइए, मुझे इनसे कुछ खास बात करनी है। हाँ कपूर साहब, आप भी जाइए ना, मुझे यहाँ कोई खतरा नहीं। और फिर यहाँ हम कोई झगड़ा करने थोड़ी आए हैं। आप लोग झगड़ा कर भी नहीं सकते। आग में और घास के तिनके में काहे का झगड़ा। डेविड, तुम्हारी ये अदा भी इस बात का सबूत है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। इसलिए तो सबके सामने गाली नहीं देना चाहते हो, इसलिए सबको बाहर भेज दिया। मंत्री, मैंने तो जिंदगी भर नीच लोगों के साथ ही धंधा किया है, लेकिन मां कसम आज तक तेरे जैसा बेशरम, बेईमान और घटिया इंसान नहीं देखा। ये जो तेरी पोशाक है, जिस पोजीशन की कुर्सी पर तू बैठा है, वो किसकी बदौलत है? मेरी बदौलत, डेविड की बदौलत। लोगों को धमकाकर, टपकाकर, पोलिंग बूथ पर बम फेंककर, वोट के डब्बे छीनकर, बोगस वोट डालकर जीता है तू। 80% बोगस वोट डाले थे, उसके बाद जीता था तू। मुझे बात पूरी करने दे। और जीतने के बाद तूने क्या किया? पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया किसे? उस साले मलिक को। गलती हो गई है जिसका एहसास मुझे है। वो मलिक बेवकूफ के गुस्से से एक छोटी सी गलती हो गई है, लेकिन उन बातों की फिक्र मत कर तू। अब मेरा पहला और जरूरी काम यह है तुझे यहां से छुड़ाने का। तू छुड़ाएगा मुझे? तू? तेरी औकात क्या है? मंत्री, एक बात बिल्कुल साफ समझ ले, तू ना अपनी मर्जी से अपनी कुर्सी पर बैठ सकता है, ना मुझ जैसे आदमी को छुड़ा सकता है। और जहां तक ये जेल की सलाखों और ये जेल की चार दीवारी का सवाल है, डेविड जब चाहे यहां से निकल सकता है। लेकिन अभी तो मुझे यहां पर रहना है, कुछ करना है। यहाँ के मिट्टी के बर्तन में कंकड़ वाला खाना खाना है, यहाँ का बदबूदार पानी पीना है,
तेरे शहर को शमशान बनाना है और मां कसम इस शहर का हार्ट फेल करना है। करप्शन है, गुंडे हैं, पता नहीं क्या क्या है भाई। ये इंदर तो बड़ा हरामी है, उसको ऐसे मार दिया ना, वो लोग डर के भाग गए। श्याम भैया भी पागल है यार, एक रिश्ता चल रहा है घर में, थोड़ा आता है कोई तो खटखटाता है दरवाजा, या फिर वो देखता है, सलाम करता है, नमस्ते करता है, नहीं डायरेक्ट आके बस बुद्धू साला खुद को बड़ा ऐसे कहता है जानवर हूँ मैं। जानवर तो है ना, दिमाग ही नहीं है, एक तरह का अकल नहीं है इसको भाई। थोड़ा देखो उसे घर में क्या इतने सारे लोग आए, ये बातें कर रहा है, कपड़े दे रहा है, सारे दिमाग है। उसका रिश्ता तुमने खराब करा दिया ना। ये इंदर आराम कैसे लड़ता है। इंदर है ना, बस देर ही नहीं कहता, फटाफट जो भी आता है ना उसके सामने मार डालता है ना। लोग भी, जनता भी देखकर भाग गई। इंदर का यही जलवा है। बस से ये श्याम भैया जलील, रिश्ता उसका देखो वो तैयार कैसे बैठी हुई है। तो ये पढ़ाई देवी, ये ले लो, फूल ले लो, ये कपड़े ले लो, बस सारे झाड़ता रहता है। भैया बेवकूफ है, साला का दिमाग गधे का लगा हुआ है ना। क्योंकि सामने वो दादी बैठी है, कितनी गाली देती है, दादी की मरने वाली है तब भी गाली देती है।